हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है अपोथेरी प्रिंस का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत हम देखा था जो एक मीटिंग कंडक्ट होने वाली है उसके अंदर एंड्रयू खुद से पार्टिसिपेट करेगा। असल में जाना तो किंग को था, लेकिन एंड्रयू जा रहा है और दूसरी तरफ से आएगा एनुबिस किंगडम का एक दूत। असल में एनुबिस किंगडम बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस मीटिंग के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मैग्नेटो किंगडम और एनुबिस किंगडम उनके बीच जो रिश्ते हैं उसको डिसाइड करने वाला है। अगर सब कुछ गलत रहा तो एक बड़ी फाइट शुरू हो सकती है। एंड्रयू जब अपनी इच्छा के बारे में बताने लगता है कि उसको उस दूत से बात करनी है तो मंत्री पूरा चौंक जाता है कि क्या कह रहे हो आप, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सामने तरफ जो दूत आया है उसके पास में कब से नॉलेज है, उसको पता है बातें किस तरह से की जाती है, लेकिन एंड्रयू उसको इस सब का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ भी गड़बड़ होने पर मैग्नेटो किंगडम को कब से नुकसान हो सकता है। वो दूत कोई भी बात पकड़ के बैठ जाएगा और मैग्नेटो किंगडम को जरूर से कुछ ना नुकसान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एंड्रयू की बात माननी पड़ती है। इसके बाद में हम उस बंदे को देखते हैं जो कि एक मेन हॉल के अंदर बैठा हुआ है। इसका नाम है बेंजामिन। जिस तरह से बैठा है देखने से लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट है और साथ में काफी सारा एक्सपीरियंस भी है। इसको पता है बातें किस तरह से की जाती है। अपनी दिमाग में एक बात दोहरा रहा होता है कि किंग ने हमें इस जगह बुलाया है। अभी इस समय इसको इस बात का पूरा अंदाजा है कि एंड्रयू के साथ जो कुछ भी हुआ था उस सब के पीछे इनकी सिटी के एक बंदे का हाथ है और उसी के कारण इनके ऊपर इल्जाम लगने वाला है। और ये पूरे तैयार होकर आया है कि किस तरीके से उन सारे इल्जाम को अपने ऊपर से हटाना है। जहां इस जगह पर चाहे किसी भी तरीके से इनकी किंगडम के ऊपर इल्जाम डालने की कोशिश की जाए, ये पूरे तैयार है उन सारे इल्जाम को किंगडम के ऊपर से हटाकर मैग्नेटो किंगडम के ऊपर ही उन सारे इल्जाम को डालकर उनको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। यही इसका मेन लक्ष्य है। इसके बाद में एंड्रयू की जगह पर एंट्री होती है। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, असल में कुछ टाइम से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। गला एकदम बैठा हुआ है, खांसी वगैरह सब कुछ हो रखी है। मैं एकदम सांस रोक के रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूं और इसी वजह से कुछ शब्दों के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, प्रोनाउंस ठीक से ना हुआ हो या फिर उसके अलावा एडिटिंग कोई मिस्टेक हुई हो। प्लीज उसको इग्नोर करने की कोशिश करना। मैं कोशिश करूंगा सब कुछ बेस्ट तरीके से हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बीमारी के कारण वीडियो अपलोड करना रोकना नहीं चाहता हूं। नाउ अब इस एपिसोड को आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड्रयू की जब इस जगह पर एंट्री होती है अब मीटिंग शुरू होने वाली है और अब यहाँ पर बेंजामिन को पहला शौक लगता है। उसको सामने की तरफ एंड्रयू दिखाई देता है, मतलब क्राउन प्रिंस। उसके हिसाब से किंग को इस जगह पर आना चाहिए था बजाय क्राउन प्रिंस के, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है। जब बात अब ठीक से नहीं की जा सकती, एकदम एक कैरेक्टर बदल चुका है, तो जितनी भी स्क्रिप्ट उसने तैयार की थी उसको उस चीज के अंदर काफी सारे बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से उसको टैकल कर सकता है। इसके बाद में थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट इधर करने के बाद हाथ मिलाने के बाद ये लोग अपनी जगह बैठ जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू की जाती है। असल में इस जगह पर एंड्रयू पूरी प्रिपरेशन के साथ में आया है। वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर बेंजामिन ने बोलना शुरू कर दिया तो यहाँ पर पूरा गेम बदल जाएगा। बेंजामिन अपनी बातों से एंड्रयू को अपनी बातों में लेके जा सकता है, वो आसानी से बातों में जीत जाएगा। इसलिए एंड्रयू उसको बात शुरू करने नहीं देता। वो लगातार उसको घूर के दिखता रहता है। वो पूरी बातों को केवल अपने गेम की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। बेंजामिन कुछ बोलने वाला होता है तभी एंड्रयू से कहता है क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं। बेंजामिन बोलता है हाँ हाँ प्लीज बताइए। तो एंड्रयू कहता है अपने हाथों थोड़ा सा ऊपर की तरफ करो। बेंजामिन बिल्कुल वैसा करता है। एंड्रयू कहता है थोड़ा और ऊपर की तरफ, और जैसे बेंजामिन ये कहता है एंड्रयू तुरंत ही उसके हाथों पकड़ लेता है और फिर हाथ को अच्छी तरह देखने लगता है। जहां से अब एंड्रयू गेम शुरू हो चुका है। वो यहाँ पर उससे अजीब तरह की बातें करना शुरू कर देता है। उसे बताने लगता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी सारी कमियां हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उस दर्द को तुम ठीक कर सकते हो और ये करना बहुत ज्यादा आसान है। बस थोड़ी बहुत इस तरह की एक्सरसाइज किया करो। इसके बाद कुछ और कमियां बताता है कि शायद तुम्हारी आंखें भी थोड़ी ज्यादा वीक है, इनको भी तुम इस तरह की एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। इस तरह का तुम खाना खाया करो। ये सारी बातें चल रही होती है और काफी देर तक चलती ही रहती है। बेंजामिन इससे परेशान हो जाता है। वो अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके लेके आया है और वो उसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो बात शुरू नहीं हो रही है। अभी इस समय वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो तुम टेबल के हाथ पटकते हुए बोलने लगता है ये सब कुछ क्या बकवास हो रही है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। मुझे पता है मेरा शरीर किस तरह का है। मैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ हम उसके बारे में बात करें और इस बात को कंप्लीट करें। इस मीटिंग का यही लक्ष्य होना चाहिए। मुझे जाकर किंग से बात करनी चाहिए। जाइए उसको यहाँ पर बुलाइए। इस पर एंड्रयू कहता है आप हमारे गेस्ट हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी बॉडी के अंदर जरा से भी कमियां रहेगी। सोचिए अगर किसी को पता चलेगा कि आप हमारे गेस्ट, हमारे पास में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी कमियां, तो हमारा कितना बड़ा अपमान हो सकता है। हम बिल्कुल ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये कहते हुए वो एक बहुत बड़ा प्रिस्क्रिप्शन उस जगह पे लेके आता है। असल में एंड्रयू का केवल एक ही प्लान है, इस बंदे को अपनी बातों को तो फंसा के रखना है, बिल्कुल भी इसको अपनी बातें शुरू करने नहीं देना है। अभी इस समय जब बेंजामिन इस बात का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है, वो एकदम इस बात को टालने की कोशिश करता है, तब एंड्रयू दोबारा से उससे एक बात बोलता है वैसे आपको पता है ना अगर हम आपका ठीक से इलाज नहीं कर पाए तो हमारी इंसल्ट हो सकती है। आप बिल्कुल भी हमारी इंसल्ट नहीं करना चाहेंगे। इस पे बेंजामिन बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं सब बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। वो इस सब कुछ जब केवल अपने मुंह से बोल रहा है, मन में उसकी यही बात चल रही होती है जल्दी से इन सारी बातों को खत्म करो, मुझे बस किंग से बात करनी है। ये बेकार में क्राउन प्रिंस इस जगह पर क्यों आया है, इसको भगाओ यहाँ से, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। और सच में एंड्रयू इस समय यही कर रहा है। वो लगातार वो सारे प्रिस्क्रिप्शन जो किसने कुछ देर पहले लिखे थे उन सभी को कहना शुरू कर देता है। वो सारी चीजें जो कि ये बंदा करता होगा, मतलब दारू पीना, स्मोकिंग करना और भी सारी तरह की बुरी आदतें, उन सभी चीजों के लिए उसको मना कर दिया गया है। और फिर वो एंड में कहता है अगर तुम सारी चीजों करते रहोगे तो तुम्हारी हालत भी हमारे किंग
की जैसे हो जाएगी। इस एक छोटी सी लाइन को बोलने के साथ में एंड्रू ने एक बहुत बड़ी चीज को रिवील कर दिया है। अभी कुछ देर पहले उसने कहा था इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके फादर की तबीयत खराब है, और अब एकदम से खुद ही इस दूत को उसके बारे में बता रहा है जो कि दूसरे देश से बिलोंग करता है। और फिर इसको ये बात पता चल गई तो एक तरीके से पूरी दुनिया को ये बात पता चल जाएगी। ये बात अपने तक नहीं रखने वाला, ये सबको बताएगा। अब यहाँ पर बेंजामिन को एक तार तो मिल चुका है, वो तार का पहाड़ बनाने के लग जाता है। उसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो तुरंत ही एंड्रू सवाल करने लगता है कि सच में किंग की हालत खराब हो चुकी है, वो शराब पीते थे और भी कब तरह की बुरी आदत थी, क्या सब कुछ उस वजह से हो रहा है या फिर उनके ऊपर काम का प्रेशर था। एंड्रू कहता है ये सब कुछ था, मैं उनको थोड़ा बहुत कम करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तब तक देर हो चुकी थी। वैसे उनको हल्का फ्लू हुआ है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हालत थोड़ी सी खराब है, इसी वजह से वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। अब इस समय बेंजामिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है, जो कि नॉर्मल कभी भी किसी भी दूत के सामने इस तरह की चीजों को रिवील नहीं किया जाता कि किंग की हालत खराब हो चुकी है। लेकिन एंड्रू तो ये चीज कर चुका है, उसने बता दिया कि किंग की तबीयत खराब है और इसका मतलब यहाँ पर जरूर से कुछ चाल बढ़ती जा रही है। ऐसा हो सकता है एंड्रू सब कुछ सच बोल रहा हो, उसका स्वभाव इस तरीके का हो कि वो हमेशा सच बोलता है, वो किसी तरह की चालाकी नहीं कर रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये एक बहुत बड़ी चालाकी हो, ये अपनी पावर को कम दिखाने की कोशिश कर रहा है और अंदर ही अंदर ना कुछ और काम चल रहा है। किसी कारण से किंग इस जगह मौजूद नहीं है और उन्होंने केवल बहाना बनाया है कि उनकी तबीयत खराब है। वैसे यहाँ से मेन चीज तो अब होने वाली है। एंड्रू इसके पास आकर से कुछ तो बात बोलता है, कुछ बात बोली है, क्या बोली है वो रिवील नहीं किया गया। इससे कुछ टाइम बाद में जब ये मीटिंग खत्म हो चुकी होती है तभी दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एंड्रू भी खुश है और साथ में दूत भी, और देखने में ऐसा लग रहा है दोनों के बीच दोस्ती हो चुकी है। ये दूत एकदम फैमिलियर होकर एंड्रू से बात कर रहा होता है और अभी इस समय उसके हाथ में एक लेटर भी होता है। इस लेटर को अपने किंगडम के अंदर लेके जाएगा, इसके अंदर जरूर से कुछ ना कुछ खतरनाक लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद में जब वो दूत वहां जा रहा होता है, इस समय डामिन एंड्रू के पास में आता है। ये दोनों पीछे खड़े होकर उसकी सारी बातों को देख रहे होते हैं, वो किस तरीके से दूत वहां पे खड़ा खड़ा उछल रहा है। वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका है। एंड्रू ने उसको शायद कुछ ज्यादा खतरनाक चीज दे दी है और ये चीज उसको लगातार खुश करती जा रही है। इस तरह के दूत को बिल्कुल भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने खुश को छुपा नहीं पा रहा। और अब इसके बाद में डामिन की तरफ से एक ऑब्वियस सा सवाल आता है कि आपने ऐसा किया क्या कि वो बंदे तक खुश हो चुका है। और इसके जवाब में एंड्रू की तरफ से एक टास्क आता है, एक सुपर सीक्रेट टास्क जो कि केवल डामिन ही कर सकता है। और ये टास्क किंग की सुरक्षा को लेकर है। असल में एंड्रू ने किंग को सुरक्षा के लिए अपने खुद के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया है ताकि उसका वहां पर इलाज हो सके। लेकिन दिक्कत की बात यह है वहां पर सिक्योरिटी के लिए ज्यादा लोग नहीं है, डामिन को वहां पर जाकर सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। तो डामिन तुरंत इस काम पे लग जाता है। वो अपने कुछ जरूरी लोगों को भी अपने साथ में लेके जाने वाला है जो कि उस जगह पर इमरजेंसी ड्यूटी का काम करेंगे। वो सबके साथ छुप के नजर रखने वाला है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस समय किंग उस साइड पैलेस के अंदर है। वैसे इस समय जो डामिन को काम दिया गया है वो बिल्कुल भी उसके काम के अंडर में आता नहीं है। उसका काम है एंड्रू की सुरक्षा करना, ना कि किंग की। लेकिन उसको जबरदस्ती काम दे दिया गया है और डामिन भी खुशी खुशी इस काम को एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद में डामिन जब उस साइड पैलेस की तरफ जा रहा होता है उसके दिमाग में केवल एक बात चल रही होती है कि किस तरीके से खुद को ताकतवर बनाना है। ऑब्वियस सी बात है वो एक फाइटर है, उसके लिए सब कुछ उसकी ताकत ही है, तो अपने आप को ताकतवर बनाना यही उसका इकलौता लक्ष्य है। जहां से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। यह फ्लैशबैक कुछ दिन पहले का है। एंड्रू और डामिन दोबारा से सिटी के अंदर लौट चुके थे और इस समय डामिन भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। एंड्रू ये सब कुछ देख रहा है और इस टाइम पर उसका सच होता है ये एकदम परफेक्ट टाइम है एंड्रू को वो सब कुछ सिखाने का जो कि वो अभी तक नहीं सीख पाया है, लेकिन फ्यूचर में सीख जाएगा। उसकी पावर को अपग्रेड करने का ये सही मौका है। वैसे आप कुछ बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। फाइनली पता चलेगा एंड्रू ने उस टाइम पर बेंजामिन से क्या कहा था। बेंजामिन जिसको सुनकर इतना ज्यादा खुश था। हम दोबारा से एम्बर्स किंगडम का सीन देखते हैं प्रेजेंट टाइम पर, जब बेंजामिन अभी भी किंगडम के अंदर पहुंचा है और किंग इस समय उसके लौटने का जग कर रहा होता है। इस किंग का नाम मैरोवेंगर है, दिखने में काफी खतरनाक सा लग रहा है और साथ में काफी गुस्से में भी है। इस समय बेंजामिन उसके सामने है। इसको फाइनली पता चलेगा उस सिटी के अंदर क्या सब कुछ हुआ। इस पे मैरोवेंगर का पहला सवाल आता है कि किंग ने तुमसे क्या कहा। और इससे बेंजामिन बताने लगता है उसकी मुलाकात किंग से हुई नहीं, बल्कि उसकी मुलाकात हुई थी क्राउन प्रिंस से। और ये कहते हुए बच्चा खुश होता है। वो सब कुछ बताता है कि क्राउन प्रिंस ने किस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रपोजल उनके सामने रखा है। असल में पूरे समूह इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन एंड में जब इंपॉर्टेंट बातें शुरू की गई, कुछ मेन टॉपिक्स और बातें की गई। और यहाँ पर कमाल की बात यह है, ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये क्रेमो सिटी के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में नहीं है। एंड्रू यहाँ पर टॉपिक को बदलने की कोशिश कर रहा था। उसने इस बारे में बात ही नहीं की और न ही इस बारे में कि एनबोश किंगडम और मैग्नेटो किंगडम इनके बीच में कुछ टाइम में फाइट शुरू होने वाली है। वो इस टॉपिक की ओर बात नहीं करता, बल्कि बात यह है कि वो वहां पर एक रिक्वेस्ट कर रहा होता है। असल में एंड्रू ने बेंजामिन के माध्यम से जो एनबोश किंगडम का किंग है उससे रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी प्रिंसेस एंड्रेलिना को लगभग 6 महीने के लिए इस सिटी के अंदर भेजे, मतलब मैग्नेटो किंगडम के अंदर भेजे। जी सुनकर बेंजामिन को पहले तो काफी अजीब सा लगता है। उसको लगता है कि शायद से उसकी प्रिंसेस को वहां पे बंदी बनाने की बात की जा रही है, जो कि काफी तक गलत है। ये लोग इस तरीके से एक लड़की की मांग इस तरह से कैसे कर सकते हैं? 6 महीने तक अपने किंगडम में आके रखना, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। इतनी ओछी बात, ये लोग बहुत ज्यादा घटिया किस्म के लोग हैं। मैग्नेटो किंगडम के बारे में मैंने काफी कुछ सुना था, लेकिन इतने घटिया ये लोग, इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना। ये सारी बातें दिमाग में घूम रही होती है।
तभी एंड्रू पूरी बात बताता है। असल में बात ऐसी है, वो प्रिंसेस एंजेलिना से शादी करना चाहता है। ये एक रिलेशनशिप की तरह होगा, दो किंगडम्स आपस में साथ में आ जाएंगे। इस तरीके से एनुबिस किंगडम और मैग्नेटो किंगडम, इसके बीच में दोस्ती काफी अच्छी हो जाएगी। ये बेंजामिन के लिए तीसरा शौक होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल वैसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस तरह शादी की बात की जा सकती है, क्योंकि दोनों किंगडम एक दूसरे के पास में है, लेकिन कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। और अब इसी के लिए एंड्रू के पास उसका सीक्रेट वेपन है, और वो है उसका लाइक कार्ड। वो तुरंत उसको एक्टिवेट करता है, और इसी के साथ बेंजामिन को विश्वास हो चुका है कि सच में एंड्रू को जो प्रिंसेस एंजेलिना है वो पसंद आ चुकी है। वो उसको अपनी सिटी में बुलाना चाहता है, और ये सब कुछ दोनों सिटीज के बीच में दोस्ती को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये काफी अच्छी पहल की तरह हो सकता है। यहाँ से अब समझ में आ रहा है कि क्यों बेंजामिन उस टाइम पे इतना खुश था। उसे कानों के अंदर शादी की शहनाई बज रही थी, और इसी वजह से वो लगातार नाचता जा रहा था। और ये सारी खुशी वो भी इस समय अपने किंग को बता रहा होता है कि किस तरीके से एंड्रू ने 6 महीने की मांग की है कि प्रिंसेस एंजेलिना उनकी सिटी के अंदर रहे ताकि शादी हो सके। लेकिन किंग इसके लिए साफ ना कर देता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लाइक कार्ड का यूज बेंजामिन के ऊपर किया गया है, ना कि किंग के ऊपर। तो किंग इस बात को बिल्कुल ही मानने वाला नहीं है, वो कब्जे गुस्से में होता है। और इसके अलावा वो हल्का सा कंफ्यूज भी होता है कि बेंजामिन उनकी बातों में कैसे सकता है। बेंजामिन का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, उसको किसी भी तरीके से अपनी बातों में लेके आना ये क्राउन प्रिंस की बस की नहीं हो सकती। वो काफी परेशान होता है कि बेंजामिन को क्या हो चुका है, वो इस तरह की बकवास को विश्वास कैसे कर सकता है। ये कहते हुए वो धीरे से उसके पास में आता है, उससे पूछने लगता है, बेंजामिन क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया गया। तभी बेंजामिन अपने पास से एक लेटर निकालता है। ये वही लेटर है जो कि एंड्रू ने उसको दिया था। वो उसको पढ़ने के लिए कहता है, और किंग जैसे उसको पढ़ता है तुरंत सब कुछ बदल चुका है। एक मैजिक इफेक्ट उसके ऊपर होता है, और इसके अंदर वही बात लिखी हुई है जो कि अभी भी बेंजामिन ने कही थी। इस लेटर के अंदर एंड्रू प्रिंसेस एंजेलिना का हाथ मांग रहा है उसे शादी करने के लिए, और जैसे किंग उसको पढ़ता है वो तुरंत उसे विश्वास कर लेता है। असल में यहाँ पर लाइक कार्ड को दोबारा से एक्टिवेट किया गया है, और इससे ये पता चलता है लाइक कार्ड को सामने बैठे हुए बंदे के अलावा दूर बैठे किसी बंदे के ऊपर यूज कर सकता है। बस उसे झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ बोलने का मतलब ये नहीं कि बोला ही जाए, लिखते भी दिया जा सकता है, और वो बंदा इस विश्वास कर लेगा। अभी इस समय ये किंग बहुत ज्यादा खुश होता है, और ये काफी ज्यादा खुशी की बात है भी। एनुबिस किंगडम जो कि एक छोटा किंगडम है, उसकी प्रिंसेस शादी होने वाली है मैग्नेटो किंगडम के क्राउन प्रिंस से। उससे अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इस तरह का रिलेशन इनको बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता है, और इसी बारे में वो लगातार सोच रहा होता है। उसके चेहरे की स्माइल कुछ बता रही होती है कि वो इस रिलेशन को जरूर से कंप्लीट करना चाहेगा। वो चाहेगा उसकी प्रिंसेस मतलब उसकी बेटी जरूर से क्राउन प्रिंस से शादी कर ले। अब इसके आगे ये शादी होगी या फिर नहीं वो तो आगे पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इसे जरूर खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।